गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। लोग कहते थे वह हवेली अभिशप्त है। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आया करती थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी भारी कदमों की। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। कोई भी उस हादसे से नहीं बच पाया। तब से हवेली वीरान हो गई और धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। लेकिन उस रात की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में पूजा करती थी। अनुपम, एक जिज्ञासु युवक जो शहर से गांव आया था, इस हवेली की कहानियां सुनकर बहुत ही आकर्षित हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसकी हिम्मत ने डर को भी मात दी। एक चांदनी रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा सर्द थी, अनुपम अकेला ही उस हवेली में गया। उसने टॉर्च और अपने कैमरे के साथ अंदर कदम रखा। जैसे ही वह हवेली में पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे कांच बिखरे। जैसे अनुपम ने पहली मंजिल पर कदम रखा, उसे किसी ने रोने की आवाज सुनाई। वो आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हुआ और उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधों पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसी पर एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने बताया कि वह जमींदार की बेटी थी, जिसे उसके हिस्सेदारों ने जायदाद के लिए मार डाला। उसकी आत्मा तब से न्याय की तलाश में भटक गई। अनुपम ने आत्मा से वादा किया कि वह उसके हत्यारों का सच सबके सामने लाए। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुलिस की पुरानी फाइलें संभालने लगा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और दोषियों के नाम चुना गए। जैसे ही आत्मा को न्याय मिला, हवेली से अजीब घटनाएं होना बंद हो गई। आज भी लोग उस हवेली को देखते हैं, लेकिन अब वह उतनी डरावनी नहीं लगती। अनुपम की बहादुरी ने उस अभिशप्त हवेली को मुक्त कर दिया था। फिर भी हवेली की टूटी खिड़कियों और दरवाजे उन काले दिनों की कहानी सुनाते हैं। कहानी का सबक यह है कि कभी कभी डर केवल अधूरी सच्चाई का ही परिणाम देता है।